हेलो मैम, वेलकम टू बॉलीवुड स्पाई। थैंक यू। अभी हमने देखा कि अभीरा जो है वो बहुत कश्मकश में, एक तरफ से बीएसपी को खोना, दूसरी तरफ अरमान का झूठ बाहर आना, जो कि अबीर ने सामने लाया है। किस तरीके से अबीरा डील कर रही है इन सारी चीज़ों से? पहले तो मैं बच्चा लेके भाग जाती हूँ रूही के पास से, क्योंकि मैं ये सोच रही हूँ कि मेरा बच्चा है, मुझे पता है सच क्या है, मुझे पता है। और ये सब लोग मुझसे झूठ बोल रहे हैं। फिर एक टाइम के बाद में मुझे रियलाइज होता है कि नहीं यार, ये रूही का बच्चा है और मैं सही नहीं कर रही हूँ। तो विद अ हेवी हार्ट मैं डिसाइड करती हूँ कि मैं बच्चे को ले जाके रूही के पास दे दूंगी। तो खुशी तो नहीं हो रही है, बट दिस इज द राइट थिंग टू डू। तो मैं आ जाती हूँ और बहुत सैड है मेरे लिए। और उसी समय उसी सीन में फिर ऐसा होता है कि मैं अरमान से भी बातचीत करने के बाद ये कंक्लूजन निकलता है कि मैं नहीं रह सकती एक छत के नीचे उस आदमी के साथ जो इतना झूठ बोलता है और जो इतना सेल्फिश है कि उसने मुझे बताया नहीं कि मेरा बच्चा गुजर गया। मुझे भी हक था जानने का, तो बताना चाहिए था। उसे लगा कि वो मुझे बचा रहा है, बट एक्चुअली उसने ज्यादा डैमेज कर दिया अनजाने में। क्या अबीरा अबीर को इन सब का जिम्मेदार मान रही है? अभीर को क्यों मानूंगी? अभीर तो सिर्फ मैसेंजर है। वो तो सिर्फ ये न्यूज़ लेकर आया है मेरे पास। इनफैक्ट शायद मैं थैंकफुल होंगी कि उसने बता दिया, वरना शायद पूरी जिंदगी निकल जाती और मुझे सच पता ही नहीं चलता। हमने देखा अबीरा थोड़ी पॉजिटिवनेस दिख रही थी उसकी, बेडशीट पे बीएसपी बीएसपी लिखा है। वो सारा क्या सीक्वेंस था? अबीरा अपने इमोशन को किस तरीके से जाहिर करती है? एक्चुअली बहुत ज़्यादा, जब पेंट अप एंगर होता है या कोई भी इमोशन होता है तो आप उसे किसी चीज़ पे निकालते हो। तो आई थिंक वो बीएसपी दक्ष, क्योंकि वही चीज़ें उसके दिमाग में घूम रही है। वो कर करके फिर उसका ब्रेकडाउन भी होता है। फिर वो 3-4 दिन, अभी हमने ऊपर जो सीन किया, 3-4 दिन गुजर गए और उसने खाना नहीं खाया, किसी से बात नहीं की, कुछ नहीं। तो आप उस माइंड फ्रेम में ही नहीं रहते हो। वही हो रहा है अवीरा के साथ भी। मैम, देयर इज थियरी गोइंग अराउंड कि अरमान और अबीरा का बच्चा ही दक्ष है, ऐसा लोग कह रहे हैं। यार ये थ्योरी है। मैंने भी सुना था। आई डोंट नो, आई थिंक सब कहीं तो इंटरनेट पे ही देखा होगा, बट अभी तक तो मुझे नहीं लगता ऐसा है। और अगर ऐसा है तो पता चल जाएगा, बट नॉट दैट आई नो ऑफ, मुझे नहीं लगता। ओके, थैंक यू सो मच मैम। लास्ट ये पूछेंगे कि अबीरा आप किस तरीके से वापस धीरे चीज़ों को एक ट्रैक पे लाएगी, और अरमान का जब सच ये पता चलेगा कि ये अरमान का डिसीजन नहीं था, रोहित ने ये सारी चीज़ें बोली थी, तब अब अबीरा का क्या पता नहीं, रिएक्शन मुझे रहेगा? लगता नहीं है ये रियलिटी कभी भी बाहर आएगी। बिकॉज अगर ऐसे तो रूही ने इतनी सारी चीजें की है। अब शी इज अ डिफरेंट पर्सन। बट जब वो अरमान के साथ थी, जब वो उसने कितनी सारी चीजें की है, बट वो फैमिली के सामने आज तक बाहर ही नहीं आई। तो ये भी तो हो सकता है कि जैसे उसका कुछ भी बाहर ही नहीं आया, कि वो अरमान के इतना क्रेजीली पीछे पड़ी थी, ये सिर्फ हम तीनों को पता है। तो हो सकता है कि रोहित का भी सच कभी बाहर आया ही नहीं, कि वो कैटलिस्ट था और उसने अरमान को कोक्स किया था कि ये बच्चा ले लो आप, मुझे नहीं पता, और ये और वो। एंड अरमान ने आई थिंक वैसे ही सोच रहा होगा कि मेरी तो जिंदगी ऐसी बर्बाद है, ये पता चलना है। अगर मैं रोहित को भी इन्वॉल्व कर लूंगा तो रूही और रोहित भी खुश नहीं रह पाएंगे, तो क्या पॉइंट है? इससे अच्छा मुझे तो पढ़नी है तो मैं खुद अपने ऊपर ले लेता हूँ, कम से कम कोई तो खुश रहेगा। मुझे आई लुक एट इट लाइक दैट। ओके, थैंक यू सो मच मैम, ऑल द बेस्ट। एंड लास्ट थैंक यू। व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे? बस ऐसे कुछ मैसेज तो नहीं है। ऑलवेज ढेर सारा प्यार एंड बहुत सारा थैंक यू। और बस आप लोग खुश रहे, स्प्रेड पॉजिटिविटी एंड टेक केयर। थैंक यू। थैंक यू।